जय हिंद दोस्तों, मैं मैथ ब्लास्टर पर आकाश तिवारी आज सभी फौजी भाइयों तथा सभी छात्र छात्राओं का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आपने नंबर सिस्टम की सारी सीरीज आप लोग देख चुके हो और जिसने अभी नहीं देखा है तो वो आपको प्ले लिस्ट में सारी सीरीज मिल जाएंगी। तो जितने भी आपके पार्ट हो चुके हैं वो जरूर देखें, ताकि आप अगर वो क्वेश्चन देखने के बाद और फिर इस वीडियो पे आओगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो आज हमारा नया टॉपिक होगा जो वर्गमूल से संबंधित प्रश्न और स्क्वायर जैसे वर्गमूल, घनमूल ये प्रश्न जो आते हैं तो उनसे संबंधित एक प्रश्न आपको हर एग्जामों में मिल ही जाता है। तो अब एक हो या दो हो तो हर एग्जामों के लिए अब एक एक प्रश्न और एक एक नंबर बहुत मायने रखता है। तो हम टॉपिक एक भी नहीं छोड़ेंगे और रोजाना आपको टॉपिक और पैटर्न वाइज पैटर्न में कराता रहूंगा, क्योंकि ज्यादा प्रश्न मैं नहीं करा सकता और सिर्फ पैटर्न वाइज पैटर्न ही करा सकता हूँ। और बाद में जब पैटर्न हो जाएंगे तो कोई ना कोई आप बुक हम उठाएंगे और जिसे पूरी बुक्स का सलूशन आपको कराएंगे। और फिर भी ये जो प्रश्न है वो किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए और पैटर्न वाइज प्रश्न है, तो इन्हें जरूर देखें। तो ज्यादा बात न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। आज हम वर्ग और घनमूल के बारे में, तो सबसे पहले आज हम वर्ग के बारे में समझेंगे कि कौन सा हम देखते ही बता सकते हैं कि ये वर्ग हो सकता है किसी का और ये वर्ग किसी का नहीं हो सकता है। सबसे पहली बात तो ये है। तो हमने कहा कि अगर हमको वर्ग देखना है तो आज हम देखेंगे स्क्वायर के बारे में। तो अब स्क्वायर और वर्ग से संबंधित आज हम प्रश्न समझेंगे। तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि मिनिमम तो हमें 1 से 20 तक तो हमको आने ही चाहिए वर्ग सभी के, नहीं तो 30 तक तो 100% आपको याद ही कर लेने हैं और याद ही होने चाहिए। फिर उसके बाद 1 से 20 तक घनमूल आपको याद होने चाहिए। तो ये आपका जो टॉपिक अगर इतनी मेहनत आप लोग कर लोगे तो इसके बाद आपको इस टॉपिक में कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। फिर भी हम समझते हैं, जैसे मैंने कहा कि 1 का अगर हम स्क्वायर करें तो क्या आएगा, 1 आएगा। और 2 का स्क्वायर अगर हम करें तो 2 दूना 4 आएगा। और 3 का अगर हम स्क्वायर करें तो 3 त्रिका 9 और 4 का स्क्वायर करें तो 4 चौको 16। अब हम 16 को हम लिखेंगे 6। क्या लिखेंगे, 6। तो समझना है आपको 16 को मैंने 6 क्यों लिखा, मैंने सिर्फ इकाई का अंक देख लो। मैं बाद में अच्छा आपको समझाऊंगा, तो मैं 16 को 16 ही लिख देता हूं। और 5 का अगर मैं स्क्वायर करूं तो 5 25 हो जाएगा। 6 का स्क्वायर करूं तो 6 36 हो जाएगा। और 7 का स्क्वायर करूं तो 7 7 49 हो जाएगा। और 8 का स्क्वायर करूं तो 88 64 हो जाएगा। और अगर हम यहाँ पर आपसे कहूं कि 9 का अगर मैं स्क्वायर करूं तो 9 9 81 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो अब इतना आप स्क्वायर 1 होता है, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 होता है कि नहीं होता है। तो आपने देखा कि अगर हम 1 का स्क्वायर किया तो 1 आया और अगर मैंने 9 का स्क्वायर किया तो 81 आया। तो इसमें आपको सिर्फ इकाई का अंक ध्यान देना है। तो इसका मतलब कि आपने कहा कि जो इकाई का अंक 1 है, इकाई का अंक जो आपने कहा 1 है, तो वो एक जो इकाई का अंक है वो किन किन के स्क्वायर में आता है। तो आपने कहा 1 का वर्ग करेंगे तो भी आपका इकाई का अंक 1 आएगा। और अगर हम 9 का वर्ग करेंगे तो भी इकाई का अंक कितना आएगा, 1 ही आएगा कि नहीं आएगा। फिर उसके बाद अगर हम 4 देखें तो आपने कहा 4 अगर मैं 2 का वर्ग करता हूं तो भी 4 आता है, 8 का वर्ग करता हूं तो भी आपका क्या आता है, 4 आता है। इसका मतलब अगर मैं 4 का वर्ग करूं तो या तो 2 के वर्ग में आएगा या तो 8 के वर्ग में आएगा कि नहीं आएगा। फिर उसके बाद अगर मैं 9 देखता हूं तो इसका मतलब अगर 9 का वर्ग करूं तो 9 का वर्ग जो होगा इसका मतलब या तो 3 के में आएगा या तो आपका 7 में आएगा, या तो 3 या तो 7, यही होगा कि नहीं होगा।
फिर उसके बाद अगर मैं 5 का करता हूं तो 5 का वर्ग जो होगा वो सिर्फ 5 के वर्ग में आएगा कि नहीं आएगा, बोलो आएगा। तो बस इतनी चीज आपको याद रखना है। और अगर मैं यहाँ पर 6 देखूं तो क्या देखूं, मैं अगर 6 देखूं तो अगर हम 6 इकाई अंक देखूं तो आप कहोगे कि जो 6 होगा या तो आपका 4 के वर्ग में आएगा, बोलो, या तो 6 के वर्ग में आएगा। इतना ही आएगा कि नहीं आएगा। तो यहां से एक चीज मुझे समझ में आई कि यहाँ पर अगर कहीं पर भी 1 दिख जाए, 4 दिख जाए, 5 दिख जाए, 6 दिख जाए, 9 दिख जाए, तो इसका मतलब कि ये इकाई के अंक जहां पर भी होंगे तो वो किसी ना किसी का वर्ग होगा कि नहीं होगा, बोलो। तो इसका मतलब एक पॉइंट आपका जो बनता है उसे आप लोग हमेशा याद रखना कि यदि किसी भी वर्ग के अंत में, वर्ग मतलब कि कोई भी वर्ग संख्या दिए हो, ठीक, वर्ग के अंत में यदि आपको कौन कौन सी संख्या दिख जाए, 1 दिख जाए, 4 दिख जाए, 5 दिख जाए और उसके बाद आपका 6 दिख जाए, 9 दिख जाए, तो अंत में 1, 4, 5, 6, 9 आए तो वह संख्या पूर्ण वर्ग होगी, अब अपने मन से मत लिख देना कि कोई संख्या के अंत में 1 लिख दो और कह दो कि यहाँ पर 81 वर्गमूल होता है, लेकिन आप कह दो 71 तो अंतिम में 1 आया है तो ये वर्गमूल है। ऐसा कुछ नहीं, वो जो प्रश्न देगा वो जो पूछेगा तो उसमें वो आपका वर्गमूल ही होगा। ये जरूर याद रखना कि आप लोग कमेंट में लिख दो कि सर 81 में 1 है तो 71 में भी तो 1 है, तो ये क्यों नहीं है, ठीक, ये भी आप लोग याद रखना। तो यदि किसी भी वर्ग के अंत में 1, 4, 5, 6, 9 आए तो वह संख्या पूर्ण वर्ग होगी, ठीक। और इसके अलावा आपको याद रखना है कि यदि किसी भी संख्या के अंत में ये नोट ही कर लिए होंगे, अंत में अगर आपको कहीं पर भी 2 दिख जाए, 3 दिख जाए, ठीक, और 7 दिख जाए और 8 दिख जाए, 2, 3, 7, 8 अगर दिख जाए तो वह संख्या किसी भी संख्या का वर्ग नहीं होगा। तो ये भी आपको याद रखना है। तो आजकल प्रश्न ऐसे प्रश्न दे दिए जाते हैं, आपको 4 ऑप्शन दे देंगे और आपसे कहेगा इनमें से बताओ कौन सा वर्ग है या कौन सा वर्ग नहीं है। तो ऐसे प्रश्न पूछ दिए जाते हैं। जैसे एक प्रश्न मैं आपको दे रहा हूं और आपको बताना है। तो जैसे मैं यहाँ पर आपको एक प्रश्न है, तो मैंने कहा कि यहाँ पर अगर आपसे कभी भी दे दे यहाँ 70, 56 और यहाँ पर दे दिया जाए 30, 32 और यहाँ पर दे दिया जाए 724 और आपको यहाँ पर दे दिया जाए 10, 23, ठीक। अब यहाँ पर ऐसे प्रश्न दे दिया जाए और आपसे जैसे यहाँ लिखा है 70, 56, फिर यहाँ पर लिखा है 30, 32, फिर उसके बाद यहाँ पर लिखा है कि यहाँ पर आपको दे दिया जाए कि 72, 43 और 10 आपको 23। अब इनमें से कहेगा अच्छा बताओ इनमें से कौन सी संख्या है जो पूर्ण वर्ग है। तो या तो पूर्ण वर्ग आपको पता होना चाहिए और नहीं तो आपको बस इतना पता होना चाहिए कि अगर ये किसी न किसी का पूर्ण वर्ग होगा, इनमें से एक कोई पूर्ण वर्ग है तभी तो पूछ रहा है। तो अगर इनमें से एक कोई पूर्ण वर्ग है तो वो हमारा रूल भी फॉलो करेगा। तो रूल कौन सा हमने बताया कि यदि दी गई संख्या के अंत में आपको 1 दिख जाए, आपको 4 दिख जाए, 5 दिख जाए, 6 दिख जाए, 9 दिख जाए तो वो किसी न किसी संख्या का पूर्ण वर्ग
होगा कि नहीं होगा। और यदि इकाई के अंक में तुमको 2 दिख जाए, 3 दिख जाए, 3 दिख जाए, फिर उसके बाद 7 दिख जाए और उसके बाद आपको 8 दिख जाए, तो वो क्या किसी का पूर्ण वर्ग होगा? नहीं होगा। हमने कहा हमको 2 दिखा, इसका मतलब ये किसी का पूर्ण वर्ग नहीं होता है। हमको 3 दिखा, किसी का पूर्ण वर्ग नहीं होता है। और हमको 3 दिखा, किसी का पूर्ण वर्ग नहीं होता है। इसका मतलब 70 56 किसी का पूर्ण वर्ग होगा कि नहीं होगा? बोलो, होगा कि नहीं होगा? अब आपसे नहीं मतलब ये किसका है, 84 का हो, 86 का हो, 88 का हो, कुछ भी हो, है ना, आपसे नहीं, आपको ये भी नहीं ध्यान है, तो बस आप अपने रूल पे गए, आपको दिखा, आपने आंसर किया और आपका सही हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो इसे नोट कर लो। एक प्रश्न मैं आपको और दे रहा हूं, फिर आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में वर्ग कैसे निकाले जाते हैं और वर्गमूल कैसे निकाला जाता है उसके बारे में मैं बताऊंगा। तो एक प्रश्न अगर आपसे कभी भी ऐसे पूछ दे, आपसे अगर मैं कह दूं कि यहाँ पर 40 96, फिर उसके बाद मैं आपको दे दूं कि यहाँ पर 72 और 27, और यहाँ पर दे दूं आपको 10, और यहाँ पर दे दूं 23, और आपको फिर उसके बाद यहाँ पर दे दूं 70, और यहाँ पर दे दूं आपको 57। ठीक, अब ऐसा आ जाए 58 मान लो यहाँ पे, अब ऐसा आ जाए, अब इनमें से कहेगा अच्छा बताओ कि कौन सा पूर्ण वर्ग है। तो हमने कहा पूर्ण वर्ग जो नहीं हो सकता है उसको बारे में समझ लो। तो पूर्ण वर्ग कौन कौन से नहीं हो सकते हैं? जिनके इकाई अंक में कौन कौन से अंक मिल जाए, 2 मिल जाए, 3 मिल जाए, 7 मिल जाए, 8 मिल जाए। तो हमको देखो, हमको 7 मिला, इसका मतलब ये नहीं है, 3 मिला, इसका मतलब ये नहीं है, 8 मिला, इसका मतलब ये नहीं है। तो आपका कौन होगा? 40 96। तो आपका कौन सा हो जाएगा? इकाई अंक 6 है। तो आपको पता है कि किसी भी इकाई के अंक में 1 मिल जाए, 4 मिल जाए, आपको 5 मिल जाए, 6 मिल जाए, 9 मिल जाए, तो वो किसी ना किसी का पूर्ण वर्ग होगा। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर होगा वो 40 96 होगा। नोट कर लीजिए। और फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको वर्ग करना और वर्ग निकालना कैसे होता है उसके बारे में समझाऊंगा। तो इसे जरूर से जरूर वीडियो देखें और शेयर करें और इसे लाइक करें। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारा मनोबल और बढ़े और इसी तरह आपको पैटर्न वाइज प्रश्न कराता रहूं। बोलो जय हिंद।